हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आप में से बहुत लोगों की अलग अलग टॉपिक्स पे रिक्वेस्ट आ रही है। मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। बहुत जल्दी लेंदी ठीक कार्ड रीडिंग्स वीडियोस आने वाली है, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा चैनल पे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाली हूँ, डिटेल प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। सो आज की जो रीडिंग है वो हम टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स की मदद से देखेंगे डिटेल में कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखने के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज आप कर सकते हो। मेरा नंबर ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मैसेज कर पाएँ। और अगर आप एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो में सुपर थैंक्स ऑप्शंस के थ्रू आप मुझे एक्स्ट्रा अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके, सुपर थैंक्स सेंड करके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, 3 बार उस इंसान का नाम लीजिए अपनी आँखों को बंद करके, और फिर एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड सॉन्ग वीडियो के एंड में ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, और एक यस और नो भी मैं करूँगी आप सभी के लिए, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। सो लेट्स सी। वी हैव ऑर्डिनरीनेस, we have ripeness, we have fighting, we have breakthrough, let's see। ओके, आपके पर्सन की करंट की एनर्जेटिकल स्टेट क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने हमेशा से इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लो की एफ़र्ट रखा है। ठीक है, कि काम चलाने लायक अवेलेबल रहते हैं, काम चलाने लायक एफ़र्ट डाल देते हैं, काम चलाने लायक बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको फील हो रहा है कि वो कभी पैशनेट इनफ नहीं थे। ठीक है, आपको अच्छा फील करवाने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वो उतने ज़्यादा एनर्जेटिक वे में अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, उनको समझ आ रहा है कि वो हमेशा एक सुस्त इंसान की तरह रहते थे, एक लेज़ी इंसान की तरह रहते थे, जहाँ पे अगर आप उन्हें कुछ बोलते थे बहुत बार करने के लिए तो जाके वो करते थे। आप खुद से कॉल करते थे तो हो सकता है वो बात करते थे, आप सामने से मैसेज करते थे तो वो जाके रिप्लाई करते थे या बाकी चीज़ें कहते थे, आप मिलने का प्लानिंग करने की कोशिश करते थे तब जाके वो आपसे मिलते थे। तो उनके तरफ से एज सच कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं रहता था इस कनेक्शन को लाइव रखने के लिए, इस कनेक्शन में पैशन बना कर रखने के लिए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही बेयर मिनिमम भी चीज़ें सही तरीके से इस कनेक्शन में नहीं की, जिसके चलते कनेक्शन में कोई ग्रोथ तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बदले फ्रस्ट्रेशन आ गया, इनसिक्योरिटी आ गया, ईगो इश्यूज़ आ गए, झगड़े होने लगे। ठीक है, आप दोनों चिढ़ने लगे एक दूसरे से, आप दोनों को नेगेटिव वाइब्स आने लगे एक दूसरे से, जहाँ पे प्यार रहने के बावजूद भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों ने कहीं ना कहीं फेस। तो ये चीज़ यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है अंदर ही कि वो अगर अपने जगह में सही रहते तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, चीज़ों को अच्छे लेवल पे, अच्छे टर्म्स पे बढ़ा सकते थे। और अगर आप कहीं भटक जाते रास्ता, या आप सही तरीके से एफर्ट नहीं डालते, या आप रिलेशनशिप में कुछ बुरा कर रहे होते, तो भी वो आपको रोक लेते, समझा लेते कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम मत करो। लेकिन गलती उनके तरफ से ही फर्स्ट प्लेस में हो गई है। ठीक है, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, मैंने
चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, मैंने चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं की, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहा या रही, ठीक है, जहाँ पे मैंने सामने वाले को फील करवा दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्टेड भी हूँ तो तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारे बीच में आज ये इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे टाइम रहते रिस्पॉन्सिबल होना था, मुझे टाइम रहते चीज़ों को जो मेरे तरफ से गलत हुई है उसे एक्सेप्ट करना था, ठीक है, रीइवैल्यूएट करना था और अपनी गलतियों को सुधारना था जो मैंने नहीं करा था, ठीक है। तो गिल्ट ट्रिप में कहीं ना कहीं जा रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, एंड उनको अभी पछतावा हो रहा है कि चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, फैली हुई हैं, बेकार सी हो गई है। तो इनको अब उन सारे चीज़ों से निकलना होगा जिन चीज़ों के वजह से वो एक्स्ट्रा कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो अपने लव लाइफ को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं। ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे वो चला रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा उनका घिसी पिटी लाइफ हो गई है कि ठीक है चल रहा है, चलने देते हैं, उठना है, खाना है, पीना है, अपना काम करना है, घर परिवार के लोगों से बातचीत करना है, सो जाना है, फिर नेक्स्ट डे। तो उनको फील हो रहा है कि मुझे अपने रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते में मैं कुछ ग्रोथ चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे उन सारे बंदिशों से, उन सारे नेगेटिव फैक्टर्स से छलांग लगा के इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना होगा, अगर मैं अभी भी इस रिश्ते को बचा के रखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन दिस कनेक्शन। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। मन में उनको ऐसा लग रहा है कि जब मैं इतना पैशनेट था झगड़ा करते टाइम, इतना पैशनेट था मैं रिश्ते को तोड़ते टाइम, तो मैं इनफ पैशनेट प्यार दिखाते टाइम, रोमांस करते टाइम या फिर सीरियस होते टाइम भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो एनर्जी को सही जगह लगाना होगा, तभी हमारी ज़िंदगी सही ट्रैक पे होगी। बिकॉज अगर मैं ऐसी ही गलती करता रह गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, चाहे फिर वो मेरा करियर हो, मेरा लव लाइफ हो या कुछ और हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को यहाँ पर जो है दिस पॉइंट ऑफ टाइम में रियलाइज़ फील हो रही है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स, we have 9 of Wands. Bottom of the deck से we have 8 of Pentacles. तो देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली मुझे दिख रही है कि वो वर्क करना चाह रहे हैं, सीधा बात, ठीक है, वो वर्क करना चाह रहे हैं। यस, वो वर्क करना चाह रहे हैं, एफर्ट तो डालना चाह रहे हैं, और उनका मेन फोकस है कि वो कुछ भी करके जो है आपके तरफ आए, ठीक है। लेकिन उनको अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा, जैसे कि ईगो फील नहीं हो रहा है, एंगर फील नहीं हो रहा है, उनको सिर्फ शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में उनको सिर्फ शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किस मुंह से वो बोलेंगे कि उनको एक चांस चाहिए, किस मुंह से वो बोलेंगे कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या किस मुंह से बोलेंगे कि मुझे समझ आ गया, मेरी गलतियों का एहसास हो गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इतना इमेच्योर बिहेव किया, इतना चाइल्डिश बिहेव करा है कि आप हो सकते हैं उनको समझा के थक चुके थे, लेकिन फिर भी ये आपके प्यार को और आपके रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए थे। तो अब जब समझ आ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि किस मुँह से मैं एडमिट करूँ, मैं तो शर्म से ही ख़त्म हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो आपके तरफ है, ठीक है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट्स एक्टिव है तो उससे वो स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, और जिस एनर्जी में हो क्या उस एनर्जी में आप उनकी बातों को समझ पाओगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाओगे। ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त चल रही है, ओके। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स एकदम डीपर लेवल पे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे।
वी हैव अनरिक्वेटेड लव। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहते थे कहीं ना कहीं पास्ट में, लेकिन उस लेवल का अफेक्शन, उस लेवल का रोमांस या उस लेवल का केमिस्ट्री वो डेवलप करने की या आपके तरफ शो करने की कोशिश नहीं करते थे। और उनको समझ में भी नहीं था कि एक रिलेशनशिप में अगर लाइफ टाइम किसी रिश्ते को बचा कर रखना है, कंटिन्यू करना है, तो हर एक फैक्टर्स को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। फॉर ग्रांटेड अगर हम ले लेंगे कि ये इंसान तो मेरे लाइफ में है, ये इंसान मेरा अपना बन चुका है, बन चुकी है, अब ये कहाँ जाएगा, जाएगी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत फहमी है। तो अभी इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि एक रिश्ते में मेहनत करना कितना ज़रूरी है। अगर हम ढीला छोड़ देते हैं किसी रिश्ते को, किसी इंसान को, और किसी इंसान को वैल्यू नहीं करते हैं ये समझ के कि ये तो हमारे बन चुके हैं और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, जिसके चलते वो इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि उनको वो फील हो रहा है कि वो एज अ लवर उन्होंने ग्रो करा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी है, उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में उनको समझ नहीं थी। ठीक है, तो अब वो अपना 100% देना चाहते हैं, एंड अब उनको समझ में भी आ रहा है कि अब दे आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, फीलिंग्स इनकी अच्छी हैं। ठीक है, अब कुछ चैनल मैसेजेस वगैरह भी देखेंगे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो आप में से कुछ लोगों के हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड जोन हो, या आपने उनको फ्रेंड जोन करा है, या फिर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, या फिर अनकन्फेस लव है कि फीलिंग्स है बट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया है, किसी ने किसी को कमिट नहीं करा है, तो चीज़ें अब सीरियस लेवल पे आगे बढ़ रही हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो अब कैजुअल नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें कुछ सीरियस चाहिए आपसे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। आई वॉन्ट यू, तो दे आर श्योर अबाउट यू कि उन्हें आप ही चाहिए हो। ठीक है, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन, अलग ही लेवल का यूनियन वो चाहते हैं, जहाँ पे आप डिवोटेड रहो उनके प्रति और वो भी आपके प्रति डिवोटेड रहे, और आप दोनों के बीच में कोई भी ना आए, कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, और वो सच में चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको अपने दिल की सारी बातें बता पाएँ कि कैसे वो गिल्टी हैं, कैसे उनको रियलाइजेशन है, कैसे वो आपको प्यार करते हैं, किस तरीके से अब इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है। आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। और जो चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है वो है अपना मुझे तू लगा फ्रॉम 1920 रिटर्न्स आई गेस। अपना मुझे तू लगा, मैं 2 लाइन बता देती हूँ। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या है, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। इस सॉन्ग को ज़रूर आप लोग सुनिएगा। इस सॉन्ग में ज़रूर लिरिक्स में आपके पर्सन की तरफ से कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन डायरेक्टली आपको बताना चाह रहे होंगे, तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। ओके, यस। और अब हम जो है यस और नो प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कीजिए, याद कीजिए ईश्वर को, या जिस भी एनर्जी पे, जिस भी एंजल पे आप बिलीव करते हो उन्हें प्रे करते हुए अपना कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड। अगर लव लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये एक लव प्रेडिक्शन हो रहा है। बट आप कोई भी क्वेश्चन करियर रिलेटेड वगैरह भी पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछिएगा ताकि उसका क्लियर आंसर आपको मिले, क्लियर गाइडेंस मिले। और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो भी आंसर आए उससे कोई भी कंक्लूजन मत निकालिएगा, ये सिर्फ एक जनरल गाइडेंस की तरह ही इस आंसर को लीजिएगा। ठीक है, आंसर चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव आए उससे आपको बिल्कुल भी सैड या ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, सो लेट्स सी। Let's see. Okay, so it's a yes, बट इसमें बहुत पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जीज, अच्छी फीलिंग्स, ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं। सो कोई अगर आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है सो इट्स अ बिग येस, बट अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन बुरा चीज़ का पूछा और उसमें आप यस देखने से डर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि उसका वो चीज़ न्यूट्रल हो जा रहा है। मतलब ये यस उस वजह से नहीं आया, किसी नेगेटिव चीज़ का संकेत देने के लिए ये आंसर यस में नहीं आया है, बल्कि किसी पॉजिटिव चीज़ का संकेत देने के लिए इसका आंसर यस में आया है। ठीक है, सो यस, इट्स अ यस आंसर। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। और अगर आपको
गेट 1 बाय 1 ऑफ़र में लव लाइफ का, करियर का या कोई भी हीलिंग ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, उसके साथ आपको एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो एक ब्रेसलेट के प्राइस में आपको दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जा रहा है। तो आप कोई भी ब्रेसलेट ले सकते हो। ये लव लाइफ के लिए है, लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, पैसों के लिए, करियर के लिए। ये है हीलिंग ब्रेसलेट, आपके मेंटल स्टेट को बेहतर करने के लिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए और आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन अवेलेबल हैं। ये है टर्कोइस ब्रेसलेट, ठीक है, ये भी आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हेल्प करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी अटेन करने के लिए, लक आपके टूवर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये लक ब्रेसलेट की तरह बहुत काम करता है, मतलब आपकी किस्मत में जो भी चीज़ें लिखी होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए, लाइक अच्छी चीज़ें, गुड फॉर्च्यून एक्टिवेट करने के लिए बहुत मदद करता है। तो किसी का अगर किस्मत काम नहीं कर रहा है या चीज़ें बहुत डिले हो रही है तो आप इस टर्कोइस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। कोई भी ब्रेसलेट लेते हो उसमें उसके साथ आपको ये फ्री एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार ये एक्टिवेटेड होता है, बुरी नज़र से आपको बचाता है हमेशा। तो ये जार आपको एकदम फ्री मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ऑफ़र अटेन करना है ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सअप में, जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। लिमिटेड ऑफ़र है, ठीक है। बर्थडे ऑफ़र में बहुत ऑर्डर्स आए थे। सेकेंड पार्ट का जो ऑफ़र था उसमें भी सारे ऑर्डर्स बुक हो गए हैं, अवेलेबल नहीं है, और ये थर्ड पार्ट है। तो जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस करवा लीजिएगा अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए, बिकॉज इसके बाद फ़िलहाल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं आने वाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2-3 महीना मैंने ऑफर्स दिया है आप सभी को बहुत बड़े लेवल पे। सो यस गाइस, तो ये थी आप लोग की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।